आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में ब्रांच अकाउंटिंग के स्टॉक एंड डेटर सिस्टम की। जैसे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में से ही ये क्लियर हो जाता है कि दो जो अकाउंट हैं हम बनाएंगे, स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस सिस्टम के अंदर। दूसरा, ये क्यों बनाया जाता है कि ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है डेटर सिस्टम का, जिसमें हमें क्लियर ये आइडिया होता है या कैलकुलेशन होते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कितना है एंड नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कितना है। क्योंकि जो डेटर सिस्टम में हम प्रिपेयर करते थे एक ब्रांच अकाउंट, उसमें कहीं पे नहीं होता था, सिर्फ सीधा नेट प्रॉफिट निकालते थे। तो इसमें हमें ये सिचुएशन पता लगती है कि हमारा कई बार सिचुएशन में ये भी पता लग जाता है कि हमारा ग्रॉस तो प्रॉफिट हुआ लेकिन नेट लॉस हो गया। ग्रॉसली तो हम प्रॉफिट में चल रहे थे लेकिन नेट लॉस हो गया। तो वो सारी चीजें हमें पता लगती हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर। दूसरा कि इसमें स्टॉक के ऊपर कंट्रोल रहता है। वो कैसे रहता है? क्योंकि हमें नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का पता लगता है। जैसे हम डेटर सिस्टम में से पिछले वाले सिस्टम में डेटर में हम क्या करते थे, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे पास इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता था कि स्टॉक का रिड्यूस कितना हुआ, उसमें नॉर्मल लॉस कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना है। लेकिन यहां पर उसका क्लियर आइडिया लगेगा ब्रांच के स्टॉक अकाउंट से। इसमें हम ये अकाउंट प्रिपेयर मांग सकते हैं मैक्सिमम कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये एक रियल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें एसेट स्टॉक इन्वॉल्व होता है और ये इनवॉइस प्राइस आईपी पर, इनवॉइस प्राइस पर बनाया जाता है। दूसरा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि इससे ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, जैसा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं। इसको लोड अकाउंट भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें लोडिंग ट्रांसफर की जाती है जो कि स्टॉक अकाउंट से आती है। नेक्स्ट है ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट होता है, इसे नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। ब्रांच डेटर अकाउंट वैसा ही डेटर अकाउंट है जो कि हम डेटर सिस्टम के अंदर बना के आए हैं। ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, जब क्रेडिट सेल की जाती है तब उसकी जरूरत पड़ती है डेटर अकाउंट की। उसके बाद ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट होता है जिसको नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें सारे वो एक्सपेंस आते हैं जो हेड ऑफिस पे करता है ब्रांच के लिए। पेटी कैश वो एक्सपेंस बियर करने के लिए जो हेड ऑफिस लेवल पर पे किए जाए और ब्रांच लेवल पर पे किए जाएंगे। मतलब पेटी कैश के अंदर ये एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि इसके अंदर कैश होता है और इसके अंदर वो कैश आता है जो हेड ऑफिस देता है ब्रांच को छोटे मोटे खर्चे के लिए, क्लीनिंग के लिए, बल्ब खरीदने के लिए, कोई और छोटा टी कॉफी के लिए छोटा मोटा खर्चा कोई। ये ब्रांच का कैश अकाउंट होता है, ये भी रियल अकाउंट होता है, लेकिन इसमें पैसे का मेन लेन देन होता है। जैसे डेटर से कलेक्शन आना, कैश रिसीट होना कस्टमर से, कैश सेल होना और पेड करना किसको, हेड ऑफिस को। इसके अंदर वो चीज ट्रांसफर होती है। फिक्स एसेट्स, हर ब्रांच का एक फिक्स एसेट अकाउंट होता है, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये एक रियल अकाउंट होता है और इसमें से जो डेप्रीसिएशन निकल कर आएगा वो हम चार्ज करते हैं, या तो उसको एक्सपेंस अकाउंट में दिखा देते हैं या फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। ये भी हम अकाउंट के साथ समझेंगे। उसके बाद ब्रांच का क्रेडिटर अकाउंट, ये एक पर्सनल अकाउंट होता है कि जिससे हमने क्रेडिट परचेज करी है। लोकली गुड्स कई बार परचेज करनी पड़ जाती है ब्रांच को। एक्सट्रीमली केसेस में, डिपेंडेंट ब्रांच के केस में भी ये अलाउड होता है ये अलाउड होता है ब्रांच को कि वो लोकली गुड्स परचेज कर सकती है कस्टमर बेस को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, पीक डिमांड को हैंडल करने के लिए वो कर सकती है। लेकिन कई बार एक जैसे फिक्स एसेट्स भी ब्रांच परचेज कर लेती है, तो उस केस में भी कोई क्रेडिटर का अकाउंट हमें बनाना पड़ सकता है कि जब फिक्स एसेट परचेज करी है किसी वेंडर से ब्रांच ने। और एक होता है ब्रांच का गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट और नेक्स्ट होता है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो आइए इनको डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस ब्रांच के पास 3 टाइप से हो सकते हैं। एक तो वो जो कि गुड्स ट्रांसफर हुई थी हेड ऑफिस से, जो हेड ऑफिस ने गुड्स दी थी ब्रांच को। फॉर एग्जांपल ये है 1000 रुपीज की, ठीक है।
एक पिछले साल मतलब जो देखिए स्टॉक की क्या स्टोरी होती है कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है वो करंट ईयर का ओपनिंग बनता है। ठीक है, तो उस केस में पिछले साल अगर कोई लोकली परचेज की थी गुड्स और वो अनसोल्ड रह गई है तो उसका भी स्टॉक होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर अनसोल्ड हम यहां कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2000 है और गुड्स इन ट्रांजिट थी पिछले साल फॉर एग्जाम्पल 3000। जब ये गुड्स हमारी ट्रांसफर थी 3000 तो टोटल हमारा जो ओपनिंग स्टॉक बनता है वो बनता है 6000 का। अगर टोटल अमाउंट 6000 क्वेश्चन में गिवन है तो आप 6000 ले लीजिए, अदरवाइज अगर ऐसे बाइफरकेटेड है तो बाइफरकेटेड कर दीजिए। उसके बाद जो ये अभी मैंने वीडियो में बताया था कि ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट होता है वो इनवॉइस प्राइस पर बनता है। यहां पर आएगा क्रेडिट, यहां पर आएगा डेबिट। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। अब तो यहां पर लोडिंग अगर वो बोलता है कोस्ट प्लस 50%, यानी कोस्ट का तो होता है कितना, कोस्ट प्लस 50%, या हेड ऑफिस सेंड्स और इनवॉइसेस गुड्स टू ब्रांच एट कोस्ट प्लस 50%, यानी कोस्ट का 1/2 एंड यानी सेल्स का 1/3। इस चीज की कैलकुलेशन को मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं डेटर सिस्टम में कि हाउ टू कैलकुलेट कोस्ट प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, ये तो आ गया ओपनिंग स्टॉक, ये सारा इनवॉइस प्राइस पे है। प्लस सेकंड इसमें जो आती है ये वो गुड्स आती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो हेड ऑफिस से आई है। इसके बाद कि जो लोकली परचेज करी है करंट ईयर में, उसके बाद टू लोकल परचेज के बाद टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी ये वो गुड्स है जो दूसरी किसी ब्रांच से रिसीट हुई है। फॉर एग्जांपल हम ये दिल्ली ब्रांच का क्वेश्चन कर रहे हैं और जिस हेड ऑफिस की 2 ब्रांच है, तो फॉर एग्जांपल कि हमें मुंबई से गुड्स रिसीव हुई हैं, जो मुंबई से रिसीव हुई हैं। मैं यहां पे एक बाद फॉर एग्जांपल यहां पे 1 लाख रुपीस होता है, 1 लाख नहीं 1,20,000 कर लीजिए और आसान रहेगा, 1,20,000 है। और यहां पर है लोकली परचेज कर लिया 10,000 का 30,000 का, और यहां पर दूसरी ब्रांच से आ गई फॉर एग्जांपल 60,000 की। इनका एक मीनिंग है, इनकी लोडिंग कैंसिल करेंगे हम ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, इसीलिए मैं यहां पे फिगर दे रहा हूं। और नेक्स्ट आता है ये वो गुड्स हैं, गुड्स रिटर्न की जो कि कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न करी है वापस। ठीक है, ये कैश कस्टमर भी हो सकता है और ये एक डेटर जिसने क्रेडिट में हमसे गुड्स परचेज करी थी वो भी हो सकता है। तो ये इन शॉर्ट की वो गुड्स है जो कि कस्टमर ने ब्रांच को पे करी है, वो सारी यहां पर आएगी। फॉर से मैं कह देता हूं कि 3000 की गुड्स को रिटर्न किया गया है। ठीक है, सरप्लस अभी बताते हैं क्या स्टोरी होती है इसकी। उसके बाद यहां पर क्रेडिट सेल है, जो भी क्रेडिट सेल हो, लेट से 1 लाख रुपीस, तो आप यहां डाल देंगे। क्वेश्चन में क्रेडिट सेल है तो वो पूरी की पूरी ऐसी आ जाएगी 2 लाख रुपीस की या 20,000 की, जितनी भी दे रखी है। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये वो गुड्स है जो हमारी दिल्ली ब्रांच ने किसी और ब्रांच को भेजी है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि मुंबई को इसने गुड्स सेंड की हो, तो जितने की गुड्स सेंड की है लेट से 10,000, तो 10,000 आ जाएगा, या 12,000 कर लेते हैं इसको, चलो 12,000 में कि गुड्स सेंड की है। और ये वो गुड्स हैं जो कि रिटर्न की हैं गुड्स, किसने, ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न की है। फॉर एग्जांपल कि 6,000 की ये गुड्स रिटर्न की है किसने, ब्रांच ने हेड ऑफिस को। उसके बाद इसमें जो शॉर्ट में आता है, देखिए इसमें 2 तरह के लॉस होते हैं, वो क्लियर क्वेश्चन में होता है, नहीं तो हम बैलेंसिंग फिगर करके शॉर्टेज निकालेंगे और वो शॉर्टेज को एबनॉर्मल ट्रीट करेंगे। देखिए जो नॉर्मल लॉस की बात करते हैं, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो बिजनेस के प्रोसेस में इनहेरेंट होता है, यानी ये वो लॉस है जिसको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती है। जैसे अगर किसी का लिक्विड का काम है, मान लो कैरोसिन ऑयल का काम है, पेट्रोल का काम है, घी का काम है, सैनिटाइजर का काम है, तो उसमें कुछ ना कुछ लीकेज जरूर हो जाती है, उसमें इवेपोरेशन भी होता है, मतलब उड़ जाता है जो, जिसको हम बोलते हैं, तो वो बिजनेस का एक पार्ट है। तो जितने की भी ये नॉर्मल लॉस होगा, ये पूरा का पूरा
यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3000 का हुआ है, तो इसमें कोई स्प्लिट का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा अमाउंट प्रॉफिट जो जो लॉस है ये कुछ पार्ट नहीं जाएगा, ये सारा का सारा एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, पूरा पोर्शन एडजस्टमेंट में जाएगा। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है, देखिए मैंने एबनॉर्मल लॉस को दो पार्ट में दिखा दिया। एबनॉर्मल लॉस वो होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है, जिसको रोक सकती है, जैसे फायर है, थीफ्ट है, पिलफरेज होता है धीरे धीरे करके चोरी हो जाना, फ्लड है, लॉस्ट इन ट्रांजिट है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई लॉस हो जाना, तो ये सारा एबनॉर्मल लॉस होता है। तो एबनॉर्मल लॉस के केस में इसके दो पार्ट किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स कि जो कॉस्ट होती है और एक लोड होता है। जो लोडिंग होती है वो तो जाती है एडजस्टमेंट अकाउंट में, और जो कॉस्ट होती है वो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर मैं रिपीट करता हूं कि जो इसकी लोडिंग होती है, इसके दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। लोडिंग तो जाती है एडजस्टमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस की, और जो कॉस्ट का पोर्शन होता है, कॉस्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैंने अलग अलग करके दिखा दिया। ट्रीटमेंट लॉस गुड्स के दो तरह के होंगे, नॉर्मल या एबनॉर्मल। नॉर्मल है तो सारा का सारा अमाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, और एबनॉर्मल है तो उसके दो पार्ट होंगे, स्प्लिट करेंगे। जो लोडिंग है वो एडजस्टमेंट अकाउंट में, और जो कॉस्ट का पोर्शन है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्टेज दे रखी है लेकिन उसको नॉर्मल ट्रीट किया गया है। ये शॉर्टेज को नॉर्मल आप जब ट्रीट करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया गया हो कि शॉर्टेज नॉर्मल, अदरवाइज शॉर्टेज को आप एबनॉर्मल मान के यही ट्रीटमेंट उसका करेंगे। चलिए मैं आपको साथ अब फिगर से बताता हूं। कि यहां पर शॉर्टेज है 3000 की, इसको कर देता हूं, और 4500 की इसको कर देता हूं, कि इसका पोर्शन कैसे कैलकुलेट होगा। ये याद रखिएगा, कॉस्ट प्लस 50% है, यानी प्रॉफिट इज 50% ऑन कॉस्ट, 1/2 ऑन कॉस्ट एंड 1/3 ऑन सेल्स। अब दोनों तरह की शॉर्टेज आ गई। अब अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। जैसे ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक होगा कि फॉर एग्जांपल कि जो क्लोजिंग स्टॉक है यहां पर वो बचा हुआ है 1500 रुपए का, मान लो हेड ऑफिस का कोई स्टॉक बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है 4500 रुपए का, कि लोकल परचेज की थी उसका 4500 का बचा हुआ है, और यहां पर बचा हुआ है 6000 का, ठीक है। तो उसके अब एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि हमें लोडिंग कैंसिल करनी है। उसके बाद यहां पर सरप्लस का ट्रीटमेंट, जितना भी सरप्लस आएगा ये सारा का सारा पूरा का पूरा अमाउंट जो ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट अभी बताएंगे, उस एडजस्टमेंट में पूरा का पूरा फुल अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड में जाएगा, और जैसे नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा डेबिट साइड में जाएगा एडजस्टमेंट की, ठीक है जी। अब बात करते हैं ये सरप्लस क्यों आता है। कई बार क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि जो हेड ऑफिस है इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस which is cost plus 50%। तो cost plus 50% है, तो इसमें एक इसलिए ये इसका भी ट्रीटमेंट मैं अभी बताता हूं। तो जब वो लिस्ट प्राइस पे बेचता है गुड्स को, इट मींस कि इसका ट्रीटमेंट अभी बताता हूं। यहां समझिए सरप्लस कब आता है कि जब गुड्स को इन सेल किया जाता है एट मोर देन द इनवॉइस प्राइस, जिसको लिस्ट प्राइस बोला जाता है। इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा पर सेल किया जाएगा गुड्स को, तब हमारा सरप्लस जनरेट हो जाता है, और वो जनरली होता है लिस्ट प्राइस। तो अब इस केस में आप ये देखिए कि यानी
लिस्ट प्राइस क्या है, वो कहता है लिस्ट प्राइस विच इज कोस्ट प्लस 50, मतलब कोस्ट का 50%, कोस्ट लेट 100 रुपीज है तो उसमें 50 पर रुपीज हो गया किसका, प्रॉफिट का, तो लिस्ट प्राइस हो गया जी 150। और इनवॉइस प्राइस की वो बात कर रहा है, तो इनवॉइस प्राइस क्या बोल रहा है इसने कि एट 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। इनवॉइसेस मतलब हेड ऑफिस इनवॉइसेस इट्स गुड्स टू ब्रांच एट 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस विच इज कोस्ट प्लस 50। तो पहले हम सबसे पहले लिस्ट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, जो लेट कोस्ट 100 है तो उसका 50 प्रॉफिट 150 हो गया लिस्ट प्राइस, और इनवॉइस प्राइस क्या, इसका 20%, इसका 20% होता है जी 30 रुपीज माइनस कर दो यानी 120। तो इस केस में एक बात क्लियर है कि जी लिस्ट प्राइस तो हो गया 150 और इनवॉइस प्राइस हो गया, आईपी हो गया 120, और इसके बाद कोस्ट हो गई जी 100। जब सारी गुड्स इस प्राइस पर बेची जाती हैं तब सरप्लस जनरेट हो जाता है। ठीक है जी, मैं इसको भी कहता हूं लेट ये सरप्लस आ गया मेरा 10,000 का। ठीक है, तो अब चलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट की तरफ। अब देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको बोल देता हूं कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, ये पूरा डिवाइड हो जाए, इसलिए बोलता हूं कि लेट ये तो था ओपनिंग स्टॉक हो गया, इसको तो आप 900 का कर दीजिए, और इसको लोकल परचेज का जो स्टॉक है उसको आप 1200 का कर दीजिए। जब इन दोनों की एडजस्टमेंट करेंगे तो यहां पर ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 51 का 100। ठीक है, तो उस केस में अब हमें ये देखना है कि इनकी लोडिंग कैसे कैंसिल होती है। लोडिंग का मैं एक बार फॉर्मूला फिर अपनी प्लेलिस्ट में बता चुका हूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कोस्ट इनवॉइस प्राइस में, आप वहां से देख सकते हैं कि 1/3 और 1/2 कैसे होता है। अब चलिए जी लोडिंग बताते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। देखिए 1/1 में अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, यानी इन तीनों का टोटल क्या होता है 5,000 6,000 यानी 12,000। ये भी क्वेश्चन में हो सकता है, अगर बाइफरकेटेड दिया है तो बाइफरकेटेड कर लीजिए, टोटल दिया है तो टोटल की लोडिंग कैंसिल हो जाएगी। देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट में मैं 1/1 लोडिंग कैंसिल करता चलता हूं। यह है ब्रांच एडजस्टमेंट, ये यहां भी डेबिट और क्रेडिट, ये सारी की सारी यहां पर लोडिंग आएगी। लोडिंग कैसे आएगी, देखिए पहले मैं डेबिट साइड से करता हूं। देखिए ओपनिंग स्टॉक का हेड ऑफिस से था, तो यहां पर हेड ऑफिस में 1/3 प्रॉफिट ऐड है, ये इनवॉइस प्राइस पे है। अब 1/3 इसका क्या होगा, जो अमाउंट है 5100, मैंने ये ओपन किया हुआ है कि ये पूरे 5100 का 5100 का पूरा 1/3 1700 रुपए यहां पर लोडिंग आ जाएगी। अगर बाइफरकेटेड कर करके लिखा हुआ है तो आप यहां लिख सकते हैं कैसे आया 1700 रुपए। 300 रुपए तो आए जी जो हेड ऑफिस के थे, 400 रुपए वो थे जो कि हमारी लोकल परचेज का था, और 1000 का था ट्रांजिट का ओपनिंग। तो इनको आप टोटल करेंगे तो 1700 ही आएगा। या तो आप कंबाइंड करके दिखा दें या आप अलग अलग करके दिखा दें, इससे कोई इशू नहीं होता है। टोटल बस मतलब ये कि ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग कैंसिल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। बाय फॉर 900 का ये अमाउंट इसके टोटल, फिर इनकी लोडिंग 1/3 5100 की लोडिंग हो गई 1700 रुपए। उसके बाद यहां पर ये वो गुड सेंड टू ब्रांच जो हेड ऑफिस ने भेजी है ब्रांच को, तो इसका 1/3 होता है जी 40,000। इसका 40,000 यहां आ जाएगा, इसका 40,000। उसके बाद लोकल परचेज करी है जी, उसका भी मान लो लोडिंग सेम है, मैं ये केस लेके चलता हूं कि लोडिंग सेम है, लोडिंग अलग भी हो सकती है, तो इसका 1/3 आएगा, इसका 1/3 आएगा लोकल परचेज का 10,000 यहां पे आ गया। उसके बाद ये जो दूसरी ब्रांच से रिसीव हुई थी गुड्स कि लोड ऑन गुड्स फ्रॉम अदर ब्रांच, इसका 60,000 की रिसीव हुई थी, इसका 1/3 आ गया जी 20,000। सरप्लस जितना है, सरप्लस पूरा 10,000 का 10,000 पूरा सरप्लस यहां पर आ जाएगा। देखिए
अब क्लोजिंग स्टॉक के केस में मैंने यही जो ओपनिंग स्टॉक की थी, क्लोजिंग स्टॉक के केस में यहां पर मैंने बाइफर्केटेड करके दिखाया हुआ है, और ऐसा ओपनिंग स्टॉक के केस में भी हो सकता है। देखिए क्या, यानी इसका 1/3, हेड ऑफिस की गुड्स का 1/3, क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम ये CS, क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस 1500 का 1/3 500, गुड्स इन ट्रांजिट कितनी 6000 की है तो 2000 1/3, ठीक है जी। और उसके बाद लोकल परचेज की बची हुई है 4500 की, 4500 का 1/3 यही होगा, ये रहा लोकल परचेज लोड ऑन अनसोल्ड गुड, तो 4500 का था, 1500 का यहां आ गया, पूरे 1500 रुपए से आप यहां दिखा देंगे। अब वो चॉइस आप देख लीजिएगा कि बाइफर्केट करके दिखानी है या अलग अलग दिखानी है, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, बाइफर्केट भी दिखा सकते हैं ये तीनों ही क्लोजिंग स्टॉक के पार्ट, जैसे कि यहां ओपनिंग स्टॉक में हुआ था। उसके बाद और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक में हमने क्या किया कि इनका कंबाइंड करके दिखा दिया। जैसे अगर आप यहां देखेंगे 12000 का 1/3 होता है, 12000 का 1/3 होता है 4000, तो देखिए 4000 ही लोडिंग यहां पर आ रही है, 1500 प्लस 500 2000 और 2000 4000, 4000 ही लोडिंग आएगी, कंबाइंड भी दिखा सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए अब शॉर्टेज इसका 1/3, इसका जो 1/3 है यानी 1000 तो जाएगा जी एबनॉर्मल लॉस का या शॉर्टेज के लोड में, 3000 का, और 2000 आएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं साथ साथ करते, 2000 आएगा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और नॉर्मल लॉस लिखा है, नॉर्मल लॉस का पूरा 4500 का 4500 अमाउंट यहां पर पहले वाले में आ जाएगा 4500। नेक्स्ट यहां पर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जो गुड्स रिटर्न करी है ब्रांच ने हेड ऑफिस को, उसकी लोडिंग यहां नीचे कैंसिल होगी। देखिए गुड्स रिटर्न की है 6000 की, ये रही गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 6000, और 6000 के अगर कोई गुड्स रिटर्न हो गई है तो उसकी 1/3, जो भी लोडिंग रेट है, हमारे यहां लोडिंग रेट 1/3 है, उसका 6000 का 1/3 होता है 2000, वो आ गई। नेक्स्ट में आता है लोड ऑन गुड सेंड टू अदर ब्रांच, अदर ब्रांच को इसने कितना का भेजा था, मुंबई ब्रांच को देखिए गुड सेंड टू अदर ब्रांच, मुंबई को भेजा था 12000 के गुड्स का जो 1/3 है वो है जी 4000 यहां पर आ गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच लोड, मतलब गुड्स टू अदर ब्रांच, ये शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए। उसके बाद अकाउंट हो गया एडजस्टमेंट का पूरा क्लियर, तो यहां पर या तो आपका ग्रॉस लॉस आ जाएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों में से एक चीज आपकी यहां पर आ जाएगी। और यहां पर देखने की बात यह है कि ब्रांच स्टॉक में अगर स्टॉक कहीं से भी इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर आएगा डेबिट साइड में, अगर स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी यहां भी डेबिट, यहां क्रेडिट। अब देखिए कि यहां पर या तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या ग्रॉस लॉस आ जाएगा ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट से। अब एक चीज ये होती है कि कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीट हुआ था, जैसे लॉस बाय फायर था, लॉस बाय फायर हुआ था 9000 का, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये एबनॉर्मल लॉस करके ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में लॉस बाय फायर 9000, लोडिंग कितनी थी 3000, ठीक है 3000, जैसे हमारे यहां मैंने यहां पे एक मिनट, लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस को उससे दिखा रखा है 3000 से, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं। लॉस बाय फायर 3000 था, तो 1000 रुपए की लोडिंग तो आ गई किसमें, ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में, और 2000 रुपए आ गए कोस्ट में, कोस्ट के किस में आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी एंट्री मैंने ये की हुई है। लेकिन कई बार इस गुड्स का हो सकता है ब्रांच ने कोई इंश्योरेंस करा रखा हो या हेड ऑफिस ने इंश्योरेंस करा रखा हो, हेड ऑफिस कराता है जनरली, तो हेड ऑफिस ने इंश्योरेंस करा रखा है, तो जितना इंश्योरेंस क्लेम
एक्सेप्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी ने, वो सारा का सारा यहां आ जाएगा। इट में बी 1500, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जितना इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया है एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने, आप उसको यहां पर लिखेंगे पीएनएल के क्रेडिट में, जैसा कि हम फाइनल अकाउंट के चैप्टर में करते थे। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ गया, ये क्लियर, इंश्योरेंस क्लेम क्लियर। अब ये देखिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना डेप्रिसिएशन होगा फर्नीचर अकाउंट में या प्लांट में या कोई भी फिक्स एसेट्स में, पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोटर व्हीकल में, वो सारा आप यहां लिख सकते हैं। दूसरा बैड डेट्स, अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो भी अमाउंट गिवन है वो सारा का सारा आप यहां लिख सकते हैं। मैं कहता हूं लेट 1000 था तो यहां आ गया, डेप्रिसिएशन 500 आ गया, जो ग्रॉस लॉस वहां से आया वो आ ही गया। ये है ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच एक्सपेंस के अंदर वो सारे एक्सपेंस आते हैं जो हेड ऑफिस पे करता है ब्रांच के लिए, जितने भी एक्सपेंस उसने पे किए हैं। तो सिंपल सा ये है कि ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट अभी हम बनाएंगे और उसमें देखेंगे। जब ब्रांच एक्सपेंस आ गए तो यहां पर या तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा। इससे ये अकाउंट यहां क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद लेकिन कुछ क्वेश्चन में फॉर्मेट में आपको एक चीज मिलेगी कि वो ये जो डेप्रीसिएशन है और जो डेटर अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है लॉस, बैड डेट्स, अलाउंस, डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एक्सपेंस अकाउंट में भी डाल देता है, दो चीज। तो आप वो अपनी मर्जी से देख सकते हैं कि मैं जनरली यही सजेस्ट करता हूं, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में वो एक्सपेंस डालिए जो हेड ऑफिस ने पे किए हैं ब्रांच के लिए। तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा सकते हैं और एक्सपेंस अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको ये मिल जाएगा कि वो एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और अपना अपना सजेशन है उस चीज के लिए कि आप यहां भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये डेटर अकाउंट वही है कि बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल, अगर कोई बिल रिसीव डिसऑनर्ड हुआ है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच और बिल रिसीवेबल। उसके बाद कोई बैड डेट्स है, डिस्काउंट है, अलाउंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये वही है जो डेटर सिस्टम में हम करके हैं। देखिए ब्रांच एक्सपेंस ये आ गया। अब ब्रांच एक्सपेंस के अंदर यहां सारे डेबिट में सारे एक्सपेंस आ जाएंगे जो कि ब्रांच के लिए हेड ऑफिस ने पे किया है, जैसे सैलरी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, पेटी कैश का एक्सपेंस हो सकता है, इंश्योरेंस के चार्जेस जिसका भी हम क्लेम ऊपर लेकर के आए हैं वो सारा हो सकता है, कमीशन हो सकता है, फ्रेट आउटस्टैंडिंग हो सकता है। मतलब कि ब्रांच एक्सपेंस में दोनों ही एक्सपेंस आएंगे, चाहे वो पेड है और चाहे वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि हमें उस ब्रांच से कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं जैसे ऊपर बता के आया था कि यहां पर भी टोटल से पहले एक वो डेप्रीसिएशन भी कर सकते हैं और बैड डेट्स वगैरह की एंट्री भी यहां कर सकते हैं। आप दोनों में से सिर्फ एक जगह दिखाएंगे। अगर एक्सपेंस अकाउंट में दिखा दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो नहीं आएंगे, एक जगह जरूर शो करेंगे, चाहे डेप्रीसिएशन हो, बैड डेट्स, डिस्काउंट, अलाउंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो और ये जितना भी यहां पे टोटल बनेगा यहां पर बाय ब्रांच पीएनएल अकाउंट करके सारा का सारा अमाउंट यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये यहां शिफ्ट हो जाएगा एज ए ब्रांच एक्सपेंस करके। उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेंगे और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए पेटी एक्सपेंस, पेटी कैश का अकाउंट वही है जो डेटर सिस्टम में करके आए थे। यहाँ एक एसेट अकाउंट है ये रियल, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे ये वो कैश जो हेड ऑफिस ने दिया है ब्रांच को, और ये एक्सपेंस आता है ब्रांच के एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। एक्सपेंस अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर होगा जितना कि उसने पे किया है। यहां पर देखिए पेटी कैश एक्सपेंसेस। लेकिन डेटर सिस्टम में हम क्या रिकॉग्नाइज करते थे कि जितना हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया है वो, बट स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम एक्चुअल एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे, ना कि
पैसे को, एक्चुअल एक्सपेंस जितना हुआ है वो ये है पेटी कैश का अमाउंट। ठीक है, उसके बाद एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट आ जाता है। इसमें सेल्फ बैलेंसिंग ही अकाउंट है ये, कि बैलेंस बीडी जितना ओपनिंग स्टॉक का है जितना क्लोजिंग स्टॉक का है। और उसके बाद ये ब्रांच एडजस्टमेंट से ले लेता है कि इसी का रिवर्स है ये, कि वो बैलेंस लिखिए जो क्लोजिंग बैलेंस है ऑफ गुड्स का हेड ऑफिस से आया है, लोकल परचेज किया है या किसी दूसरी ब्रांच से आया। क्लोजिंग बैलेंस यहां पर है और क्लोजिंग बैलेंस ही ये है, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होगा। ऐसे ही ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ओपनिंग बैलेंस लोकल परचेज और ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर ब्रांच। उसके बाद हम यहां पर ये चीज डिस्कस करेंगे कि देखिए लोकल परचेज का ध्यान रखेंगे, इसकी लोडिंग सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। एबनॉर्मल लॉस को ये शॉर्ट में बताने के लिए मैंने क्या, एबनॉर्मल लॉस को स्प्लिट करेंगे कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट जाएगी जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो लोड है वो जाएगा जी एडजस्टमेंट अकाउंट में। एबनॉर्मल लॉस फुल इन एडजस्टमेंट अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिस्ट प्राइस अभी बताया मैंने, अभी और डिटेल में बताता हूं। ब्रांच एक्सपेंस जो होंगे वो कैश के भी हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग के दोनों आएंगे। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर में भी कैश और डेटर, ये दोनों कस्टमर गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि डेटर होगा, कैश का भी होगा। और लोकल परचेज जो है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। अगर क्रेडिट में है तो उतने की लायबिलिटी खड़ी कर लेंगे क्रेडिट अकाउंट बना करके, और कैश में है तो उतने से कैश को रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट जो इसमें बताने के लिए है वो ये है कि देखिए कई बार अभी मैंने जस्ट ऊपर रिपीट किया था कि 3 तरह की रिटर्न होती है, पहले ही समझिए। एक तो वो रिटर्न है जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को दी है, जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को दी है। दूसरा एक वो रिटर्न होगी जो कि कस्टमर किसको देगा, ब्रांच को देगा। और थर्ड टाइप की रिटर्न वो होगी कि जो कि कस्टमर डायरेक्ट किसको देगा, हेड ऑफिस को देगा। तो ये केस समझिए, अगर कस्टमर ने, ब्रांच ने हेड ऑफिस को दी है तो वो किसके स्टॉक अकाउंट के, ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है उसके क्रेडिट में आएगी और इसकी लोडिंग कैंसिल होगी, जितना अमाउंट है उसकी लोडिंग कैंसिल होगी। दूसरा, अगर कस्टमर ब्रांच को देता है, कस्टमर ब्रांच को देता है, फॉर लेट से मैं कहता हूं कि क्रेडिट कस्टमर है जिसने दी है, तो वो डेटर अकाउंट के क्रेडिट में आएगी, डेटर अकाउंट के क्रेडिट में आएगी, पहले रिटर्न को माइनस करेगा और फिर उससे स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा, यानी स्टॉक के डेबिट में आएगी। ठीक है, ये वो इसका ट्रीटमेंट ये है। और इस केस में लोडिंग कैंसिल नहीं की जाएगी, कोई भी लोडिंग कैंसिल नहीं होगी। लेकिन अगर एक थर्ड केस ऐसा आ जाता है कि जिसमें कस्टमर ही डायरेक्ट हेड ऑफिस को दे देता है, तो उसमें आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए, उससे गड़बड़ नहीं होगी कि कस्टमर ने तो दी जी ब्रांच को और ब्रांच ने दे दी हेड ऑफिस को, इसका ऐसा ट्रीटमेंट किए। तो ऊपर वाले को मर्ज कर दीजिए, ऊपर वाले को मर्ज कर दीजिए मतलब कि एक बार तो स्टॉक अकाउंट के उसको इंक्रीज कर दीजिए यानी डेबिट में दिखा दीजिए, और दूसरी बार उसको डिक्रीज कर दीजिए कि ये मानिए एक बार तो कस्टमर ने दे दी ब्रांच को और ब्रांच ने दे दी हेड ऑफिस को, तो डिक्रीज हो गया। उसके बाद थर्ड ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट ये करिए कि उसको डेटर अकाउंट से डिक्रीज करिए। डेटर अकाउंट में वो आने वाली वीडियो में क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। डेटर अकाउंट को क्रेडिट में आएगा क्योंकि रिटर्न हो गई, तो ये वाला भी मर्ज हो गया। और जो थर्ड ट्रीटमेंट होगा, जब ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, ये माना और ये एज्यूम किया कि स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी लोडिंग भी कैंसिल होगी एक बार एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में। देखिए इन तीनों ट्रीटमेंट को हमने मर्ज कर दिया कि स्टॉक की जो है, एक मिनट पेन चेंज करके बताता हूं, कि स्टॉक की चेंज, स्टॉक के क्रेडिट में और लोडिंग कैंसिल करी। तो स्टॉक के क्रेडिट में करा तो यानी स्टॉक का डिक्रीज कर दिया और लोडिंग को कैंसिल कर दिया। और जब डेटर ने दिया तो डेटर अकाउंट को रिड्यूस करना है और स्टॉक को इंक्रीज करना, डेटर को रिड्यूस करना है, स्टॉक को इंक्रीज करना है। तो मैंने थर्ड एंट्री में क्या बताया आपको कि 1 और 2 का ट्रीटमेंट को ऐड कर दिया। उसके बाद कई बार देखिए क्वेश्चन में ना वो ये बोल देता है कि हेड ऑफिस
हालांकि मैं ये ऊपर अभी बता के आया हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बच्चे उसमें गड़बड़ कर जाते हैं कि हेड ऑफिस इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस which is cost plus 50%। तो बेटा इसमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करिए लिस्ट प्राइस क्या है। लिस्ट प्राइस है कोस्ट प्लस 50। लेट कोस्ट है 50 और उसमें 50% इसका ऐड कीजिए तो यानी ये लिस्ट प्राइस हो गई 150। और इनवॉइसेस कितना, इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इनवॉइस 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का 20% लेस कर दीजिए, 150 माइनस में 20% इज इक्वल टू 130। तो यानी इस केस में लिस्ट प्राइस हो गई जी 150, इनवॉइस प्राइस हो गया जी 130 और जो कॉस्ट थी वो थी 100। तो और ये फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार, कमीशन, फ्रेट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक चीज और रिपीटिशन के नोट के लिए बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो बैड डेट्स का कंबाइंड अमाउंट लिखता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो आप भी कोशिश करके कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा और कुछ में आपको एक्सपेंस अकाउंट में मिलेगा। तो आप वो देख लीजिएगा। बात है कि ये चीज डेबिट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ये एडजस्टमेंट अकाउंट है जो लोड ऊपर से आया था, ये सारा हमारा गुड्स है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। थैंक यू वेरी मच।